वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है, मूवमेंट करती है, वॉकिंग करती है, सारे प्रोसेस करती है। इसमें जो इस नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेस होता है उसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है जो कि किसी स्टिमुलाई इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। देन वहाँ से क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट भी करता है, जिससे क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम प्रोसेस करके उस बॉडी पार्ट को क्या करता है, बताता है कि वो ये वर्क करना है उसको। देन आते हैं हम इसके पार्ट्स पे, देख लेते हैं पार्ट्स क्या क्या होते हैं नर्वस सिस्टम में। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है जो कि हमारी पूरी होल बॉडी का सेंटर होता है, जो कि कंट्रोल करता है सेंटर पोर्शन को हमारी बॉडी के। इसमें सबसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक ब्रेन होता है और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? इसका फंक्शन होता है थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी और वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। वो सारे फंक्शंस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, जो कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। थिंकिंग मतलब कोई चीज़ सोच रहे हैं। मेमोरी जैसे हमारी कोई अभी तुरंत की मेमोरी हुई या पहले की मेमोरी हुई जो कि हम स्टोर करके रखते हैं अपने माइंड में, वो सारी मेमोरीज़ में आ जाएंगी। इंटेलिजेंसी में क्या होगा, किसी किसी की इंटेलिजेंसी पावर बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो सब आएगा हमारे इसमें इंटेलिजेंसी में। देन आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका नर्वस सिस्टम का, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि क्या करता है, सीएनएस को बॉडी के बाकी पार्ट्स से कनेक्ट करता है। इसका काम ही है पेरिफेरल, मतलब जो हमारा मेन पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसमें क्या क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो हमारी होती हैं वो 12 पेयर्स में होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स में। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, सेंसरी इन्फॉर्मेशन सीएनएस तक लाना। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ तक इस सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, लाता है। देन जो मोटर कमांड होते हैं, हमारी जो मोटर कमांड होती है जो कि हमारी मसल्स वगैरह तक जाता है हमारे ब्रेन से, वो सब किसके अंडर में आता है, हमारा पीएनएस के अंदर में आता है, जो कि हमारे ब्रेन का सेकेंड पार्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। यहाँ पे हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, एएनएस जो होता है। एएनएस में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है, पिupil डायलेट हो जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक हम अपने सामने किसी सांप वगैरह को देख लेंगे तो हमारा अचानक से हमें बहुत ज़्यादा डर फील होने लगेगा, बहुत ज़्यादा फियर हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। देन हम आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये हमारा ये वाला नर्वस सिस्टम कब वर्क करता है, जब हमारी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट टाइम पे होती है, पूरी तरह से रेस्ट हो, हार्ट रेट कम हो। ये वाला सिचुएशन कब हमारी बॉडी में अराइज होता है, जब हम सोते हैं तब। देन नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। सबसे पहला फंक्शन है बॉडी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन होना। सेंसरी परसेप्शन, जो बॉडी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी पूरी बॉडी को हैंडल करता है एक तरह से, और सारे वर्क वो खुद ही करवाता है हमारी बॉडी से।
देन आता है सेंसरी परसेप्शन में क्या आएगा, पेन, टच, टेम्परेचर। अगर कोई बेबी है वो धीरे धीरे कैसे सीखता है चीज़ों को कि इससे हमें टच करने पे, जैसे आग है जल रहा है, उसे टच करने पे मैं जल जाऊंगा, ये सब कैसे उसे फील होता है, इसी से फील होता है। देन उसी की बॉडी टेम्परेचर वगैरह भी यही इसी से पता चलता है, सेंसरी परसेप्शन से। देन हमारा आता है मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट से क्या मतलब हुआ हमारा, जैसे अगर हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये सारा हमारा आएगा मसल मूवमेंट में, कि हमारी मसल्स प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं। ये सब काम भी कौन करवाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करवाता है। देन आते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शंस पे। हमारी बॉडी में जितने भी सारे एक्शंस होते हैं वो सब नर्वस सिस्टम के अंडर ही होता है। देन आता है हमारा इमोशन, मेमोरी एंड लर्निंग। इमोशन, जो भी हम इमोशन शो कर रहे हैं, हैप्पी मूड है हमारा तो हैप्पी इमोशन शो कर रहे हैं, बैड मूड है तो बैड इमोशन शो कर रहे हैं, ये सब हमारे इमोशंस में आते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है। देन हमारा मेमोरी हो गया। मेमोरी में कुछ कौन सी चीज़ें हम याद रख पाते हैं, कौन सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। देन आते हैं हम लर्निंग पे। लर्निंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को सीखते हैं। अगर हमारी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे, उसे अच्छे जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।